नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंडल आयुक्त ने जिला अस्पताल व कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, मचा हड़कंप। आज अचानक ही मंडल आयुक्त रणवीर प्रसाद जिला अस्पताल जा पहुंचे, जिससे जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना के वैक्सीनेशन होने की तैयारियां देखने के लिए जिला अस्पताल का किया दौरा, जिससे उन्होंने अस्पताल का बारीकियों से निरीक्षण किया। वहीं पर कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से वैक्सीनेशन को किस तरह लगाया जाएगा उसकी जानकारी ली। मंडल आयुक्त के जिला अस्पताल के दौरे से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंडल आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया, ये ड्राई रन है जो टीकाकरण शुरू होने वाला है उसके पूर्व का है, और इसमें जो विभिन्न जो स्टाफ इन्वॉल्व होंगे उनकी ट्रेनिंग का स्तर क्या है वो परखा जा रहा है, और किस तरह से जो वर्क फ्लो होगा उस दिन उसको परखा जा रहा है। और इससे एक वैल्यूएबल इनपुट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो इस पूरी वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस फीडबैक के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी है वो फाइन ट्यून करके जब से एक्चुअल वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो उस समय बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सर, कितना स्टाफ लगाया गया है? इसमें देखिए, जैसा कि आपने देखा जो सेशंस प्लान किए जाएंगे, इसको एक साइट हो गई वैक्सीनेशन साइट, एक साइट पर मोर देन 1 सेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये डेमो साइट आपने देखी, यहाँ पर 2 वैक्सीनेशन सेशन है, तो हर जो सेशन है उसके लिए एक वेरीफायर होंगे, एक वैक्सीनेटर होंगे, एक एडिशनल वैक्सीनेटर होंगे, एक जो है आपका गेट को मैन करेगा जो सिक्योरिटी पर्सनल होगा जो लोगों की आइडेंटिटी चेक करेगा, एक ऑब्जर्वेशन रूम में कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई कोई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है, कोई वेटिंग रूम है। तो इस तरह के सभी लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है, और सभी गतिविधियां जो है कोविन पोर्टल जो है भारत सरकार का उसके माध्यम से संचालित की जाएगी। छात्रवृत्ति का फायदा 5 करोड़ छात्रों को मिलेगा, डीपी भारती। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डीपी भारती आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बताया अनुसूचित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। बरेली समेत पूरे प्रदेश के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डीपी भारती आज बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिविल लाइंस के भाजपा कार्यालय में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति की घोषणा की है। देखने में आया था 10वीं पास करने के बाद SC/ST के छात्र पढ़ाई छोड़ रहे थे। इसकी वजह थी कि वह पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रदेश भर के छात्रों के लिए 60,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। इसका फायदा 5 करोड़ छात्रों को मिलना है। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 2020 को उनके अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया अनुसूचित जाति समाज के छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर। विशेष रूप से देखा जा रहा था कि अनुसूचित जाति समाज के छात्र छात्राएं जो कक्षा 10 तक को पढ़ पाते थे, लेकिन आगे की पढ़ाई उनके धनाभाव के कारण आगे नहीं पढ़ पा रही थी। इसको लेके हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया और 59,048 करोड़ रुपए का पूरे देश भर के अनुसूचित जाति समाज के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षा 10 के ऊपर की उच्च शिक्षा वो ग्रहण कर सकें, इसके लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। 59,048 करोड़ रुपए सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को कक्षा 10 से ऊपर के लिए पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने को दिया है। ये सरकार की ओर से पूरे देश के उन तमाम ऐसे परिवारों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने का बहुत बड़ा सरकार का योगदान है। इसमें करीब 5 करोड़ छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ये हमारी सरकार में, ये पिछले दौर में इसका जो बजट करीब 1100 करोड़ मात्र होता था, उसको 5 गुना बढ़ा करके इसको बढ़ाया गया है, और 5 साल के लिए 59,048 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप सबके माध्यम से हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और समाज को भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो सरकार की इस योजना का बढ़ चढ़ के लाभ लें, और ऐसे तमाम परिवार के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे धनाभाव के कारण, वो लोग शिक्षा ग्रहण करके समाज को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, देश को मजबूत करें।
राष्ट्रीय सेवा समिति बरेली महानगर एवं समस्त मातृशक्ति द्वारा स्कूटी रैली का आयोजन दिनांक 12 जनवरी मंगलवार को किया जा रहा है। इस रैली का एकत्रीकरण दोपहर 3 बजे क्रांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में होगा। रैली का प्रारंभ विद्यालय से होते हुए गांधीनगर सिटी धर्मदत्त हॉस्पिटल, धर्मकांटा चौराहा, भारत सेवा ट्रस्ट, कुल्हाड़ा पीर पेट्रोल पंप, कुल्हाड़ा पीर चौकी, अलका होटल, दयानंद चौक, कोतवाली, नोवेल्टी चौराहा, हनुमान सिविल लाइंस पर समापन होगा। मंदिर के सभी वाहनों द्वारा आरती गायन का कार्यक्रम का समापन होगा। आरती के लिए बरेली नगर की एक वशिष्ठ बहन को आमंत्रण किया गया है। राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, महिला मोर्चा, सेवा भारती, क्रीड़ा भारती, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अन्य समस्त महिला संगठन की सहभागिता। रैली प्रमुख गरिमा कश्यप, सह प्रमुख नीतू गोस्वामी। श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है उसके लिए निधि संग्रह के रूप में पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में सभी शहरों में जिस प्रकार कार्य हो रहा है उसी प्रकार से बरेली महानगर में भी हो रहा है। तो राष्ट्र सेविका समिति जो कि संघ की एक साथ में चलने वाली महिलाओं की मातृशक्ति की शाखा है, उसके तत्वाधान में कल एक स्कूटर रैली का आयोजन किया गया है। उस स्कूटी रैली में यहाँ से करीब 500 से अधिक की संख्या, लगभग 600-700 से ऊपर संख्या रहने वाली है माताओं बहनों की। और वो स्कूटर रैली जो है यहाँ से कांति कपूर विद्यालय से निकलेगी और कांति कपूर से होते हुए धर्मकांटा, कुतुबखाना और हनुमान मंदिर पे उस रैली का समापन होगा। जी मैम, तो इसका समय क्या रहेगा मैम सुबह का रैली का? रैली यहाँ पे एकत्रीकरण का समय हमारा 3 बजे दिया गया है। 3:30 बजे हम लोग रैली यहाँ से प्रारंभ करेंगे और हनुमान मंदिर सिविल लाइंस जो है वहाँ पे महाआरती के साथ में जो समिति की सारी बहनें मातृशक्ति जो हमारे रैली में साथ चलेगी तो वहाँ पे महाआरती होगी। महाआरती के साथ ही उसका समापन होगा। मैम, आज आपकी मीटिंग में किन किन संगठनों के लोग उपस्थित थे? देखिए, इसमें तो जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं उनकी सभी की माताओं बहनों का सहयोग है और संघ परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग है और उसमें सभी संगठन हमारे शामिल रहे और सभी संगठनों की माताएं बहनें हमारी कल की रैली में शामिल होंगी। हमारी सिटी न्यूज़ की ओर से मैम आपकी जो भी योजना है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राष्ट्र सेविका समिति है, शुद्ध नाम है हमारा और उसके तत्वाधान में कल की रैली निकल रही है। हाँ। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मैं प्रांत की सेवा प्रमुख हूँ। मैम, कल का जो आयोजन होने जा रहा है इसको लेके आप कितनी उत्सुक हैं? उत्सुकता तो बहुत है। आप देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल से ही सुना जा रहा है कि जिस प्रकार से राम जी हमारे टेंट में रहते थे, तालों में भी बंद रहे। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने राम मंदिर के लिए कुछ अंश अपने आय का समर्पण कर सके। तो समर्पण निधि के रूप में ये समर्पण का सप्ताह है और 15 से 21 तारीख तक का ये समर्पण सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें जिस प्रकार से श्री राम को पुरुषोत्तम राम बनाने में सीता माता की अहम भूमिका रही है, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारी राष्ट्र सेविका समिति और मातृशक्ति इसमें सीता माता को सहयोग करते हुए, उन्हीं का आह्वान करते हुए ये रैली का शुभारंभ करें। रमाशंकर संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद। यह संपूर्ण 25 पीढ़ियों के अनवरत संघर्ष के बाद 26वीं पीढ़ी को श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अभियान में 30 लाख टोलियों के माध्यम से हम 22 करोड़ हिंदू परिवारों तक जाएंगे। उसके लिए मातृशक्ति की बहुत प्रबल आवश्यकता है। तो मातृशक्ति का दर्शन कल बरेली की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, जिससे घर घर राम पैदा हों, घर घर हनुमान पैदा हों, घर घर लक्ष्मण पैदा हों और मातृशक्ति जब सड़कों पर निकलेगी तो राम मंदिर के साथ भारत माता के मंदिर का भी निर्माण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। पिछले दिनों बदायूं जिले में
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ बलात्कार करके हत्या की घटना सामने आई, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में रोष व्याप्त है। जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सोमवार को दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुई और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की है कि मृतका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन देने आए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया। मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायता वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ और आज का ये हमारा कार्यक्रम जो बदायूं में हमारी आंगनबाड़ी की एक सहायिका थी, उनका जो उनके बलात्कार करके और उनकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, जिसमें हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उसके एक बच्चे को, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और तीसरी मांग है कि जो उचित कार्रवाई करके सरकार दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे संगठन सर्जन अभियान के तहत महानगर कांग्रेस बरेली द्वारा की जा रही बैठकों के तहत में अनेक वार्डों में बैठक की गई, जिसमें वार्ड 14, 16, 51, 73, 18, 28, 26 में महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में हुआ, जिसका संचालन श्री के दीक्षित जी ने किया। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला जी ने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड जाकर कांग्रेस को मजबूत कराने का कार्य किया जा रहा है। और उन्होंने कहा, माननीय प्रियंका गांधी जी व आदरणीय अजय शुक्ला लल्लू जी के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम बहुत जल्द पूरा कर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि प्रत्येक वार्ड और बूथ स्तर पर जाकर हम पुराने व नए जुझारू कांग्रेसियों को जोड़ेंगे और उन्हीं में से वार्ड बूथ अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। AICC सदस्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश ने लोगों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं वो देश का भला कभी नहीं कर सकते, इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस देश के लिए कल भी लड़ ही रहा था, आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। इन गुमराह करने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बैठकों में अपने विचार व्यक्त किए। व्यापारी सेवा संघ के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक नगर यातायात को दिया ज्ञापन। कुतुबखाना, कुल्हाड़ा पीर व बरेली के कई बाजारों की यातायात व्यवस्था इन दिनों फिर से बिना पटरी के चल रही है। इस संबंध में ट्रैफिक विभाग कोई भी खास कार्यवाही करते नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक कर्मियों द्वारा यातायात सुधारने के नाम पर चौराहे पर बिना हेलमेट के चालान न काटकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बाजार में बेहतरीन खड़ी बाइक व बाजार में 4 व्हीलर रिक्शा के आने से जाम लग रहा है। महानगर के मुख्य चौराहे पर यदि यातायात के नियमों को ठीक से लागू कर दिया जाए तो जाम की परेशानी से शहर की जनता को निजात मिल सकेगी। पहले एक बार सक्रिय जागरूक हुआ था, तब कुतुबखाना चौराहा भी जाम से मुक्त हो गया था। विभाग ने बाजार में 4 व्हीलर ई रिक्शा का प्रवेश बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस वही स्थिति हो गई है। आम जनता अब यह सवाल पैदा कर रही है कि बिगड़ी यातायात व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग कब सक्रिय होगा। लापरवाह कर रही विभाग और खामियाजा भुगत रही जनता। लापरवाही कर रहा विभाग और खामियाजा भुगत रही है जनता। चौराहे पर खड़े होकर सवारी भरने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। शीघ्र नई व्यवस्था और नई रणनीति बनाकर शहर को जाम मुक्त दिलाने पर अमल किया जाए। व्यापारी सेवा संघ की मांग है कि यातायात नियमों का जनहित में कड़ाई से पालन किया जाए।